आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। चलिए आज की मॉडर्न डे ट्रेडिंग की इस स्मूथ बिना रुकावट वाली दुनिया की तुलना 1980 के दशक के उस भारी भरकम एनालॉग सिस्टम से करते हैं। मतलब आज स्क्रीन पर सिर्फ एक क्लिक किया और ट्रेड हो गया, राइट? लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कुछ दशक पहले यही काम कितना थका देने वाला और जोखिम भरा होता था। जरा कल्पना कीजिए, आपका असली पैसा मार्केट में लगा है, लेकिन आपको कई मिनटों तक उस ट्रेड की असली कीमत ही नहीं पता। या फिर उससे भी बुरा, आप मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है। आज के जमाने में ये सुनकर मजाक लगता है, लेकिन यकीन मानिए पहले के ट्रेडर्स के लिए ये एक डरावनी सच्चाई थी। और यही चीज हमारे आज के डिस्कशन के बेसलाइन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है आज का वो पल भर में होने वाला क्लिक जो आप खुद कंट्रोल में है और फीस भी न के बराबर है, और दूसरी तरफ 80 के दशक की वो दर्दनाक हकीकत जहां आप पूरी तरह से ब्रोकर्स, फोन कॉल्स और फिजिकल पिट्स के भरोसे बैठे रहते थे। तो चलिए द एनालॉग भूल भुलैया 1980 के दशक का फोन मेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस वक्त महज एक सिंगल ऑर्डर प्लेस करना किसी भूल भुलैया से कम क्यों नहीं था। अब जरा इस 6 कदम वाले प्रोसेस को देखिए। आपको ब्रोकर को कॉल करना है, अप्रूवल का इंतजार करना है, फिर एक इंसान, जी हाँ एक रनर, दौड़कर पिट तक जाएगा, वहां ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर वो दौड़कर वापस फोन तक आएगा और तब जाकर आपको प्राइस कंफर्मेशन मिलेगा। इस पूरे फिजिकल प्रोसेस में इतना टाइम लगता था कि जब तक खबर आप तक पहुंचती, मार्केट कहीं का कहीं पहुंच चुका होता था। इस स्लाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये कि उस दौर में ट्रेडर्स सच में अंधेरे में तीर चला रहे थे। उनके पास सिर्फ ओपन, हाई, लो और क्लोज डेटा होता था, कोई रियल टाइम चार्ट्स नहीं। मार्केट की नब्ज समझने के लिए उन्हें बार बार अपने ब्रोकर्स को फोन घुमाना पड़ता था या फिर अगले दिन के वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंतजार करना पड़ता था। इस एनालॉग ट्रैप के गंभीरता को समझने के लिए हम द सिल्वर डिजास्टर सेक्शन में मार्क डगलस के एक बेहद दर्दनाक पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हैं जो 1980 के दशक के शुरुआती दिनों का है। तो हुआ कुछ यूं, उन्होंने $9.75 प्रति आउंस के भाव पर 10,000 आउंस सिल्वर में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। लेकिन ट्रेड लेते ही एकदम से कीमत में 20 सेंट की भारी गिरावट आ गई। मतलब पलक झपकते ही हजारों डॉलर का नुकसान शुरू। अब इस नुकसान से बचने के लिए ब्रोकर ने क्या कहा? उसने शिकागो में $9.55 पर शॉर्ट करके इसे हेज करने का स्प्रेड सोल्यूशन दिया। लेकिन उस एनालॉग सिस्टम की देरी और चार्ट्स न होने की वजह से असलियत कुछ और ही निकली। वो पोजीशन बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच झूलती रही और मार्केट के हर उतार चढ़ाव के साथ बार बार नुकसान ही लॉक होता चला गया। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $125। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 80 के दशक में हर राउंड टर्न कॉन्ट्रैक्ट की ये वो खगोलीय कमीशन फीस थी। आज हम $11 या उससे भी कम में ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उस समय हर एक ट्रेड को इधर उधर करने पर आपको ये भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस पूरे एनालॉग हेजिंग का नतीजा क्या हुआ? हर स्प्रेड पर $250 का खर्च। ब्रोकर तो अपना भारी कमीशन बनाता रहा, लेकिन ट्रेडर का अकाउंट पूरी तरह से खून के आंसू रो रहा था। लगातार $2-2 हजार डॉलर के नुकसान लॉक होते जा रहे थे और ट्रेडर पूरी तरह से अपने ब्रोकर की उस अजीब सी सलाह पर अटका हुआ था। आखिरकार तंग आकर उन्होंने सोचा कि बस अब बाहर निकलना है, लेकिन तभी उनका सामना 1980 के दशक के एक बेहद खौफनाक मार्केट मैकेनिक्स से होता है, लिमिट मूव। ये एक्सचेंज की तरफ से लगाई गई एक ऐसी रोक है जब कीमत एक तय सीमा से ज्यादा ऊपर या नीचे चली जाती है और मार्केट में कोई खरीदार या बेचने वाला बचता ही नहीं है। ट्रेडिंग पूरी तरह से ठप। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पूरे 30 दिनों का एक भयानक मंजर। सिल्वर की कीमत आसमान फाड़कर $49 प्रति औंस तक पहुंच गई, लेकिन लिमिट मूव और उस एनालॉग सिस्टम की वजह से ट्रेडर मार्केट से पूरी तरह से लॉकआउट हो चुका था। लगातार 29 दिनों तक कोई एग्जिट नहीं, कोई ट्रेडिंग एक्सेस नहीं। मार्क डगलस के इस कोट को पढ़िए। मैं पीछे बैठा और बेहद दर्द में इसे देखता रहा, भयंकर तीव्र दर्द। इस एक लाइन में आप उस चरम मनोवैज्ञानिक प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अपनी आंखों के सामने एक इतने बड़े मार्केट मूव को देखना और उस पुराने सिस्टम के कारण पूरी तरह से बेबस होना, ये किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पे आते हैं, सिस्टम का फ्रिक्शन बनाम
ट्रेडर की मानसिक स्थिति। ये जो कंट्रोल की कमी थी ना, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, इसने एक भयंकर मानसिक तनाव पैदा किया। क्योंकि कागजी स्टॉक्स के उलट कमोडिटीज में ये लॉस सिर्फ नंबर नहीं थे, ये असली हार्ड कैश था जो रोजाना अकाउंट से साफ हो रहा था। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 80 के दशक में आप सिर्फ मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, आप एक ऐसे टूटे हुए फिजिकल सिस्टम से लड़ रहे थे जो आपको रिस्क मैनेज ही नहीं करने देता था। मार्केट की गहराई का कोई अता पता नहीं, टुकड़ों में एग्जिट करना नामुमकिन, और ऐसे ब्रोकर्स पर भरोसा करने की मजबूरी जिनका आपके फायदे से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन शुक्र है, समय बदला और इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट का दौर आया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने इन सारी फिजिकल दीवारों को हमेशा के लिए गिरा दिया। जैसा कि हम इस एग्जीक्यूशन टेबल में साफ देख सकते हैं, 80 के दशक के उन दौड़ने वाले पिट रनर्स की जगह आज की इंस्टेंट स्क्रीन ने ले ली है। आज बीच में कोई ब्रोकर या फ्रिक्शन नहीं है। अब आप खुद अपनी मर्जी से अपने स्व-निर्देशित क्लिक्स के जरिए सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना होगा। अब जब वो सारी फिजिकल और सिस्टम वाली रुकावटें खत्म हो गई हैं, कोई लिमिट मूव आपको फंसा नहीं रहा, कोई रनर रास्ते में नहीं है, तो आज के एक मॉडर्न ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्क आखिर है क्या? और इसका जवाब है बाधा। अब वो फोन या ब्रोकर नहीं है, वो आपका अपना मनोविज्ञान है। आज सब कुछ इतना फ्रिक्शन रहित है, क्लिक करना इतना आसान है कि आपको रोकने वाला बाहर कोई नहीं बचा। अंतिम चुनौती अब फिजिकल मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि अपने खुद के आंतरिक डरों और लालच पर काबू पाना है। तो सवाल यही है, क्या हम इस बेहिसाब आज़ादी और कंट्रोल को संभालने के लिए सच में तैयार हैं?